मैं जितेंद्र कुमार सैनी अलवर राजस्थान से। तो आज मैं आया हूँ दिल्ली। तो मैं आज मुझे मौका मिला है कि वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें। तो मैं आज आपको बात करके बताऊंगा इनसे। तो इनकी एज देखिए, काफ़ी ज़्यादा एज है। जैसे मैं नाम पूछता हूँ, आपका नाम क्या है जी? नमस्कार जी, मेरा नाम कमलेश शिकरवार है, ग्वालियर से हूँ मैं। जी सर, तो आप देख सकते हैं यह ग्वालियर से है। ग्वालियर कितनी दूर पड़ता है जी? ग्वालियर यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं इनकी एज क्या है और लगभग 400 किलोमीटर दूर से यह कुछ। आप यहाँ पर क्यों आए हैं, थोड़ा सा बताइए। मैं यहाँ पर कुछ सीखने के उद्देश्य से आया हुआ हूँ। जी सर। हाँ, जैसे कि हम लोग क्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से हम लोग काम करते हैं, लोगों को कहीं ना कहीं स्वस्थ बनाने पे मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। लोगों को जानकारी देते हैं कि हम अपने परिवार का बचाव कैसे करें। जी सर, मेरा एक सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग वेस्टीज ही क्यों करें? वेस्टीज इसलिए बेस्ट है मेरे हिसाब से देखा जाए। जी सर। कि एक ग्लोबल में जैसे कि आज उसकी जो रैंकिंग है वो 38 पे जाके। जी सर। और एक बहुत बड़े मिशन पे काम कर रही है, लोगों को स्वस्थ बनाने पे काम कर रही है जी। और इसके अलावा कहीं ना कहीं एक रोज़गार भी लोगों को प्रोवाइड कर रही है। जी सर। क्योंकि रोज़गार इसलिए प्रोवाइड कर रही है, रोज़गार का कारण ये है कि आज का जो यूथ हैगा, देखा जाए यूथ या किसी भी एज का, इसमें क्या है, डायरेक्ट सेलिंग में एज फैक्टर मायने नहीं रखता। अच्छा अच्छा, ऐसा मानना है। तो आपकी एज कितनी होगी लगभग? मेरी एज, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मेरी एज 65 है जाके। अच्छा अच्छा। हाँ। और पैसे से आप क्या कारोबार करते हो वैसे? हाँ, वैसे मैं देखा जाए तो मैं एक्चुअल में मेरा रेस्टोरेंट है ग्वालियर के अंदर। जी सर। और इसके अलावा मैंने इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह कुछ जगह मैंने काम किया। जी सर। लेकिन यहाँ मेरे को जो सुकून मिला, क्योंकि आज का देखिए, आज का जो माहौल है, आज का जो इन्वायरमेंट है, आप देख रहे हैं कि कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा है, कहीं कुछ फ्रॉड हो रहा है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यहाँ किसी तरह का कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, यानी लोगों का कहना है कि यार 15,000 लगवा दिया, लूट लिया, हाँ, काट लिया। लोग डरते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। तो ये लोगों का आप डर किस तरह से निकालना चाहते हैं? लोग डरते हैं, सोशल मीडिया पे भी जैसे मैं काफ़ी बार देखता रहता हूँ कि अपोजिट चीज़ें डालते हैं, तो वो लोगों का थोड़ा डर निकल जाए कि डायरेक्ट सेलिंग से डर पे नहीं। जी जी। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, जो एक देखा जाए तो एक लीगल, जो जिसको अपन लीगल कह सकते हैं, तो लीगल। अच्छा, इससे भी बड़ी बात ये है कि आजकल इसके ऊपर कानून आ चुका है। हाँ, तो डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून आ चुका है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप जाइएगा, आप आज तो मेरा ऐसा मानना है कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलेगा। आप जी सर। हाँ, आप सर्च करिएगा, सलोनी यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, दिल्ली NCR, इनके कोर्सेज आ चुके हैं, डिग्री आ चुकी हैं। अच्छा, कितने साल की डिग्री होती है सर ये? डिग्री तो अभी स्टार्ट हुआ है, 3 साल की डिग्री रहती है इनकी लगभग। और आने वाला समय, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि अभी किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। जी सर। लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि आने वाले समय में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज का ये यूथ है जी, रोज़गार तो है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कई डिग्रियां करने के बाद में जी, अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद में उसको जो जॉब मिलता है, तो जॉब की पोजीशन आज क्या है वो आप देख ही रहे हैं। 8-10 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है जी। तो हाँ, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मजबूरी है, इसलिए वो वहाँ लगा पड़ा हुआ है जी। लेकिन यहाँ उसके लिए एक समझदार यूथ के लिए मेरा ऐसा मानना है, हालांकि मैं किसी जॉब को ऐसा नहीं कि उसको कोई गलत बता रहा हूँ, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ में, क्योंकि आज महंगाई का जो रेशियो आप देख रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, बट उस हिसाब से एक इनकम का ग्रोथ नहीं हो रही है हमारी। हाँ, यानी आने वाले समय में 2030 तक, 32 तक, 35 तक आने वाले समय में और भी महंगाई बढ़ेगी। हाँ, वो स्वाभाविक है, वो बढ़ना आएगा, उसे ना कोई नहीं रोक सकता। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे कि एक मार्केट में अभी देखा है कि मेरा ऐसा मानना है कि ये एक मायने ऐसा और रखता है कि जैसे आपने अभी देखा है कि अभी जैसे बैक में थोड़ा आप जाएं तो बैक में आपने देखा कि जैसे कोरोना था, लॉकडाउन आया हुआ था। जी, देखा था मैंने। हाँ, तो मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ मैसेज दे के जाती है जी। तो एक समझदार के लिए मेरे को ये मैसेज मिला, मैं अपनी बात करूँगा, आप समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं उस बात को। मैंने ये महसूस किया कि 4 महीने पूरी दुनिया बनती, लेकिन इंसान का एक तो खर्चा बन नहीं था। एक तो मैसेज ये मिला। दूसरा मैसेज हमको ये मिला कि हम एक दिन के लिए परिवार से कहीं जाते हैं, घर की व्यवस्था बनाते हैं, महीने की, साल की व्यवस्था, इनकेस दुनिया से मेरे को जाना पड़े
हाँ, एक ना एक दिन तो जाना पड़ेगा। हाँ नहीं, उसका एक रीजन है ना, उसका रीजन ये है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि आज जैसे एक 5D की बात करें अपन, जो पहला डी होता है जी, क्या आप प्रॉपर अपने आप से सवाल करें कि प्रॉपर आप डाइट ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे। जब नहीं ले रहे तो शरीर के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ रही है, जरूर कमी पेशी आ रही है, और कमी पेशी आ रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिसीज बन रही है जी, और डिसीज बन रही है तो आप और हमको कहीं ना कहीं मजबूरी में डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है जी। तो यानी आजकल ज़्यादातर डॉक्टरों की कमाई हो रही है। हाँ नेचुरल है वो तो, क्योंकि उसका मेन कारण यही है ना कि क्योंकि हम लोग जो हमको खान पान में जो भोजन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, हर चीज़ में मिलावट है। हाँ, तो मेरा मानना भी यही है कि आदमी 2-3 तरीके से ही उनको कर्जा होता है, या तो किसी ब्याह शादी में करते हैं, देखा दिखावा करते हैं, या फिर किसी मकान बनाते हैं बड़ा तो उसमें होता है, या फिर डॉक्टर के पास सारी बीमारी में लगाते हैं। मेरा मानना तो ये है, और इसके बारे में थोड़ा खुल के बताइए। हाँ, तो समझदारी यही है कि आज का समय माहौल देखते हुए अपने आप को सेफ कैसे रखें, अपनी मेहनत की कमाई को सेव करके कैसे रखें। बच्चों का पेट काट के हमको कहीं ना कहीं डॉक्टर को देना पड़ता है, और पहले के डॉक्टर और आज के डॉक्टर में जमीन आसमान का अंतर है। पहले के डॉक्टर को कहीं ना कहीं एक भगवान कहा जाता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि आज उसे एक प्रोफेशनल बिजनेस बना लिया उन्होंने जी। आपके पास पैसा है नहीं है, उनको तो पैसा चाहिए है कि नहीं है? तो मेरा ऐसा मानना है कि समझदारी ये है कि जो आज का जो माहौल है, तो वहाँ ये मैसेज मिला कि अब वहाँ पर एक बात आती है कि ऐसा हम क्या करें। जी सर। तो आज का समय जो है कि जो बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे अंदर की जो कमी पेशी है, तो हम लोग उसे क्या फूड सप्लीमेंट्स के माध्यम से इसको फुलफिल करते हैं। यानी आपके जो प्रोडक्ट हैं वो फूड सप्लीमेंट? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि फूड सप्लीमेंट्स का देखा जाए तो इसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं इसे डिफाइन करूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भवन बना हुआ है, तो इस भवन में सबसे ज़्यादा क्या लगा है? ईंटें सीमेंट। यदि ईंटें सीमेंट अच्छी क्वालिटी की है तो ये भवन हमारा बरसों चलेगा। तो अपने जैसे वेस्टीज के प्रोडक्ट हैं, हाँ आप बता रहे हो, इनका कोई साइड इफेक्ट भी होता है क्या? इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो 63 खरब सेल्स कोशिका हैं जी सर, ये उन पे वर्क करता है। रोज हजारों मरते हैं, हजारों जिंदा होते हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। जाहिर सी बात है कि जब हमारे सेल्स स्वस्थ रहेंगे तो हमको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भाई डॉक्टर क्या करता है? मर्ज को दवा देता है, उसका नाम ही है दवाई, खत्म नहीं करता, दवा देता है। तो आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आप धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।